Hello, 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 hello. Okay, I guess mic is clear. So, guys, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने वेरिएबल्स के साथ कैसे लाइक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था इफ एल्स कंडीशन से डिसिजंस कैसे हम ले सकते हैं लूप्स लगाएंगे और अपने खुद का फंक्शन भी बनाना सीख लिया है हमने कि हम फंक्शन को कैसे बना सकते हैं फिर कैसे हम कॉल कर सकते हैं। तो जब आप रियल वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर बनाते हो जैसे स्विगी या अमेजोन जैसी एप्स तो वहाँ डेटा हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी यूजर टेक्स्ट की जगह नंबर डाल देता है कभी नंबर की जगह टेक्स्ट। उस एरर को कैसे हैंडल करें आज हम वो सीखेंगे। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी टाइप कन्वर्जन की। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट की जो कि है मैथ्स मॉड्यूल। ठीक है। और लास्ट में फिर हम बात करने वाले हैं जो कि सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज रिकर्जन। रिकर्जन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर you can say whole Python and you can say functions. Okay, ये बहुत ही ज़्यादा most important one of the like जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं वो टॉपिक है। ठीक है। एंड बड़ी से बड़ी आईटी कंपनीज चाहे वो गूगल चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो इन सभी के इंटरव्यूज में रिकर्जन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो भी अपना फोकस है वो अपना पूरा फोकस फुल 200% करो डिस्ट्रैक्शन को साइड करो। और अब हम करने वाले हैं बात। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। मान लीजिए ठीक है लेट्स सपोज कि हम एक रेस्टोरेंट को लाइक बिल कैलकुलेट करने का सॉफ्टवेयर बना। ठीक है। हम एक रेस्टोरेंट उसका बिल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ कि यूजर जो है वो अपना बिल अमाउंट डाले और उसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्ज जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है। लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो हम करेंगे हमने किया बिल अंडरस्कोर अमाउंट। हम इसको जो भी है जो यूजर है हमारा वो इनपुट डालें। ठीक है। एंटर योर अमाउंट एंड हम उसमें जो भी डिलीवरी चार्जेस हैं 50 प्लस हमने उसमें 50 ऐड कर दिया। एंड अब हम करने वाले हैं योर टोटल इज टोटल ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब हम ये प्रिंट करने वाले हैं। सो हम प्रिंट करेंगे एंड मैं अमाउंट डालूँ लेट्स सपोज मेरा अमाउंट 100। ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके। अब आपको लगेगा कि यार जो कोड है वो देखने में तो एक बार परफेक्ट लग रहा है लाइक कोई इसमें एरर ही नहीं है। ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है। हमने इनपुट लिया उसमें 50 ऐड किया और प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब जब हमने इसको रन किया तो इसमें एरर आया। ठीक है। तो ये क्या हुआ। ठीक है। अब ये जो एरर आई है ये कैसे आई है। ठीक है। अब एक बार हम एक काम करते हैं हम एक बार इस एरर को सीखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज योर अनसपोर्टेड ओपन एंड टाइप्स फॉर प्लस। ओके या तो इंट एंड स्ट्रिंग। ओके ये लाइक इम्प्रॉपर है। ये टाइप एरर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि जो आप एक स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर नंबर को ऐड नहीं कर सकते। पर मैंने तो यहाँ पे 200 लिखा था वो तो नंबर है। अब जब आप यहाँ पे देखते हो पाइथन का जो इनपुट होता है यहाँ पे जो हमारे पास ये इनपुट फंक्शन है ये जो इनपुट फंक्शन होता है वो बहुत ज्यादा ही लाइक इट्स काइंड ऑफ इजी गोइंग। ओके इट्स काइंड ऑफ इजी गोइंग। तो तुम टर्मिनल में अपना जो भी नंबर डालोगे चाहे वो 100 डालो 200 डालो 99.999 डालो या फिर कुछ भी नंबर डालो वो हमेशा उसको एज अ स्ट्रिंग या फिर एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में ही पढ़ता है। यानी उसके हिसाब से जो हमने नंबर 100 यहाँ पे डाला था वो एक इंटीजर नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग डाला था। उसने उस इंटीजर को इस तरह से पढ़ा है उसने उस इंटीजर को इस हिसाब से पढ़ा है ना कि इस
ठीक है। तो जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है उसने हमारा जो 100 है वो 100 जो है वो हमारा पड़ा है एज अ स्ट्रिंग, ना कि एज अ नंबर। और पाइथन में एक वर्ड 200 इन स्ट्रिंग फॉर्म में मैथ का नंबर 50 कैसे जोड़े, मतलब कि हम 100 में हम अब 50 यहाँ पे कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी यानी कि जबरदस्ती डाटा का जो रूप टाइप बदलना। ठीक है, मतलब कि हम जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई एम बैक एंड होप आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी ऑफ यू। ठीक है, तो अब हम वापस आके इस पर बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मिसमैच। अब अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, यानी जबरदस्ती डाटा का जो रूप है टाइप है उसको बदलना। अब हम एक कोड लिखते हैं दैट इज, अब अब हमने ये कोड लिख दिया। अब हम इस चीज में क्या करेंगे, अब हम इस चीज में एक कन्वर्जन करेंगे दैट इज रियल बिल अंडरस्कोर अमाउंट, वेट अमाउंट इज इक्वल टू int bill अंडरस्कोर अमाउंट। अब हम यहाँ पे करेंगे एंड नाउ आई एम गोना राइट 10, वेट ओके, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हम करेंगे दैट इज 100 एंड सी। अब अब मैंने क्या किया कि जो पाइथन के जो इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज इंट का हमने यूज किया। ये फंक्शन एक मशीन की तरह है। इसके अंदर तुम टेक्स्ट वाला अगर 100 डालोगे, लाइक स्ट्रिंग वाला 100, तो ये जो है उसके जो मैथ वाला है दैट इज उसको इंटीजर बनाकर बाहर निकालेगा। ठीक है, अब हमने इसको रन किया एंड रन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है दैट इज 150। जैसे इंट होता है वैसे डेसिमल्स के लिए फ्लोट होता है और वापस टेक्स्ट बनाने के लिए स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अगर हम इसी को फ्लोट पे कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास ये फंक्शन होता है, अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास ये फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपका बिल बाई चांस अगर आपका बिल मान लो 25.50 है तो हम इंट की जगह हम फ्लोट यूज करेंगे। चलो एक बार करके देखते हैं। ठीक है, 25.50, ठीक है, सी 300.5। ठीक है, तो इंट की अगर आप उसको इंट के अंदर डालोगे, अगर आप इसी चीज को इंट के अंदर डालते, चलो मैं यहाँ पे इंट कर दूं एंड मैं यहाँ पे कोई भी एक डेसिमल वैल्यू डाल दूं दैट इज 250.231 व्हाटएवर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फ्लोट ही लिखना होगा। ठीक है, अगर आपके पास डेसिमल, अगर आप किसी डेसिमल को आप कराना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, ओके, ये ठीक करना है आपको। ओके, अब अब एक और चीज करते हैं। कभी कभी पाइथन लाइक वो अब एक क्या काम होता है कि पाइथन जो है वो कभी कभी जैसे कि अभी आपको फ्लोट वाला किया, ठीक है, बट समवेयर इन पाइथन ये जो है आपको नहीं करना पड़ता। पाइथन जो है खुद अपने ब्रेन से उस चीज को लाइक खुद से ही डील करता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखेंगे। ओके, अब उस एग्जांपल में हम लिखने वाले हैं दैट इज a इज इक्वल टू 10, ओके, b is equal to 2.5, okay, and c is equal to a plus b. Bro, bro, okay. अब हम यहाँ पे करेंगे c को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और c के टाइप को प्रिंट करेंगे। एंड टाइप करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे एंड दैट इज 12.5।
अब मैं एक इंटीजर और फ्लोट को ऐड कर रही हूँ, यहाँ कोई एरर नहीं है। क्यों? क्यों नहीं आई? अब यहाँ पे आपको आउटपुट 12.5 आ गया एंड क्लास जो है दैट इज फ्लोट आ गया। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया है? तो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया है? क्योंकि पाइथन जो है वो एक्चुअल में स्मार्ट है। ओके, वो जानता है कि अगर उसने आंसर को इंटीजर बना दिया तो 0.5 वैल्यू जो है वो गायब हो जाएगा और जो डेटा है उसका नुकसान हो जाएगा, डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने छोटे जो डेटा टाइप है दैट इज इंट को बड़े डेटा टाइप फ्लोट में प्रमोट कर दिया एंड इसे कहते हैं कॉरिशियन। ओके, कॉरिशियन। ओके, मे बी मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। लेट मी जस्ट ओके, कॉरिशियन। ओके, तो यहाँ पे जो इस अब जब जो पाइथन है वो खुद की समझदारी से डेटा को लाइक कन्वर्ट कर देता है, प्रोमोट कर देता है स्मॉल डेटा टू बिग डेटा टाइप, तो इसे कहते हैं कॉरिशियन। ओके, मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही थी। अब डेटा टाइप्स का जो है ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। लाइक इतना ही होता है, बेसिक बेसिक आपके पास इतना ही होता है। हमने लाइक इम्प्लिसिट कन्वर्जन देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देख लिया जो कि आपका टाइप कास्टिंग है, हमने वो सब देख लिया है। ठीक है, अब हम अगली जो चीज आती है वो आती है आपके पास कास्टिंग इन एक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब इमेजिन करो तुम्हें एक घर बनाना, क्या तुम उस घर को बनाने के लिए लाइक मिट्टी को खोद खोद कर या फिर लाइक खुद ईंट बनाओगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अगर खुद बनाने वाले हो देन यू आर डन। ओके, या फिर आप क्या करोगे, मार्केट जाकर जो बनी बनाई ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, आप वही खरीद के लाओगे। ऑब्वियसली बनी बनाई लाओगे, टाइम बचेगा। ओके, अब प्रोग्रामिंग में भी यही रूल चलता है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। ओके, पाइथन को बनाने वाले डेवलपर्स बहुत स्मार्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे हर बार स्क्वायर रूट निकालने का या पावर निकालने का मैथ फॉर्मूला खुद क्यों लिखें। ऑफ कोर्स लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने हमें खुद करने के लिए दे दी हैं, बट स्टिल उन्होंने थोड़ा सा हम पे रहम खाने की लाइक सोचा होगा रहम खाने का, तो उन्होंने स्क्वायर रूट का लाइक डेवलपमेंट किया। हाँ, सो तो उन्होंने सोचा कि भाई जो बच्चे हैं वो हर बार स्क्वायर रूट निकालते हैं या फिर पावर निकालते हैं, तो उन्होंने एक मैथ का फॉर्मूला बनाया। उन्होंने सारे जो भी कॉम्प्लेक्स मैथ के फॉर्मूले हैं या फिर के जो भी हैं उनका कोड लिखा और उसे एक बॉक्स में डालकर बंद कर दिया। उस जो बॉक्स है उसका नाम उन्होंने रखा मॉड्यूल। मैथ की जो ये जो बॉक्स है उसको कहते हैं मैथ मॉड्यूल। अब हम जितने भी इस बॉक्स में कोड है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को अपने कोड में बुलाने के लिए हम यूज करते हैं import कीवर्ड। import इज बेसिकली कि आपको किसी भी चीज को बुलाना हो या फिर बुलाना हो तो दैट इज कॉल्ड import। ओके, तो import के लिए हमारे पास एक बेसिक कोड है जो कि हम लिखने वाले हैं एंड इन दैट बेसिक कोड हम लिखेंगे import math। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो अब हम लिखेंगे import maths का। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं जो कि हमारा फर्स्ट होने वाला है, दैट इज आंसर 1 इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट फॉरवर्ड 144 एंड अब हम प्रिंट करने वाले हैं दैट इज प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड यहाँ पे आएगा आंसर 1। ओके, एंड जो दूसरा है हम करने वाले हैं दैट इज आंसर 2 इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर दैट इज 2 4। ओके, एंड अब हम इसको प्रिंट कराएंगे दैट इज प्रिंट 2 to the power 4s आंसर 2। ठीक है, तो अब जो दो फंक्शंस लाइक मैं बताने वाली हूँ ई कॉमर्स एप्स में बहुत यूज होते हैं, दैट इज एंड ई कॉमर्स ऐप में ये भी फंक्शन होता है दैट इज सील एंड फ्लो। ओके, मान लो आप Amazon पर हो और किसी प्रोडक्ट का टोटल प्राइस टैक्स मिलाकर बन रहा है 299.10, लेट्स सपोज। ठीक है, कंपनी जो है वो चिल्लर वापस नहीं करती है, वो इसका राउंड ऑफ
फिगर करेगी, ठीक है, तो हम उसमें करेंगे, अगर राउंड ऑफ फिगर नहीं करते तो हम उसमें करेंगे स्काई, ठीक है। मैथ डॉट सील का जो मतलब होता है, जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज मैथ डॉट सील, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सीलिंग, ये हमेशा आगे वाले नंबर पर राउंड करता है, ठीक है। और जो हमारा अगला फंक्शन है दैट इज मैथ डॉट फ्लोर, ये जो हमारे पास का मतलब है फ्लोर, ये हमेशा पीछे वाले नंबर पर राउंड ऑफ करता है, ठीक है। तो पहले तो हम इस फंक्शन को रन करते हैं एंड देन फिर हम बात करेंगे सीलिंग फ्लोर के बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 144 इज 12 एंड टोटल पावर 4 इज 16, ओके। तो अब हम इसको करने वाले हैं, ओके। अब हम बात करने वाले हैं प्राइस जो है दैट इज आपका 299, लेट्स सपोज 299.10, ओके। प्रिंट सेल ऑफ 299.10 is mat dot just एक मिनट, just 1 minute, ओके। तो जब हम लिखने वाले हैं, जो कि हमारे पास फंक्शन है दैट इज mat dot seal price and print floor of 299.10 is mat dot floor price, ओके। तो रन करके देखते हैं, देखो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ी की है, ओके। मैंने इंपोर्ट मैथ नहीं किया, देखो जो अगर आप इंपोर्ट मैथ नहीं करोगे तो हम लाइक फंक्शन को पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सील ने क्या किया, सील ने जस्ट उसके बाद वाले नंबर पे राउंड ऑफ किया एंड जो फ्लोर है उसने जस्ट उसके पहले वाले नंबर पे किया, ठीक है, ओके। जैसे 29 ये है, 299 ये है एंड 300 ये है, तो 299.10 जो है वो जस्ट ऑफ कोर्स इनके बीच में ही लाई करेगा। तो जो सेल जो करता है वो अगले वाले नंबर पे जंप करता है दैट इज 300 एंड जो फ्लोर जो होता है वो पीछे वाले नंबर पे जंप करता है दैट इज योर 299, ओके। तो इस तरीके से हमारा फ्लोर एंड जो हमारा सील फंक्शन है वो काम करता है, ठीक है। अब गाइस आप थोड़ा लाइक यू गाइस कैन टेक अ ब्रेक इफ यू वांट, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला काम आता है, ठीक है, अब जो हमारा अगला काम आता है, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम बात करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में, ठीक है। रिकर्जन अब हमारा आने वाला है, ठीक है। अब हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में फंक्शंस बनाए थे, राइट। एक फंक्शन को हम उसके नाम से पुकारते हैं और वो अपना काम करता है, पर कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन के अंदर से हम उसी फंक्शन को वापस बुला रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन तुम एक लिफ्ट में खड़े हो जिसमें आमने सामने दो शीशे हैं, ठीक है। तुम शीशे में देखते हो, उसके अंदर एक और शीशा, उसके अंदर एक और ऐसे इन्फिनाइट टनल जो है वो बन जाती है। या फिर मूवी जैसे इंसेप्शन है, जहाँ सपने के अंदर एक और सपना होता है। When a function called itself inside its own body it's called recursion, ठीक है। पर इसमें एक बहुत बड़ा लाइक चैलेंज आता है, ठीक है। एक बार हम कोड करते हैं देन फिर हम समझते हैं, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया इंसेप्शन जिस मूवी के बेसिस पे, अब हमने इसमें किया प्रिंट आई एम इन ड्रीम, ओके। आई एम इन ड्रीम एंड अब हम करेंगे इंसेप्शन दिस और अब हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे इंसेप्शन, ठीक है। अब हम रन कर रहे हैं एंड ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, इट्स काइंड ऑफ लूप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था इंसेप्शन, जब ये चलेगा ऑफ कोर्स ये चला, ये एक लाइन प्रिंट करेगा, उसके ठीक बाद लाइन नंबर जो आपकी जो नेक्स्ट लाइन है उसमें दोबारा इंसेप्शन लिखा है, ठीक है। यानी उसने अपने आप को ही वापस चला दिया, फिर वो वापस प्रिंट करेगा, वापस खुद को चलाएगा। अब जब आप इसे रन करते हैं, ठीक है, टर्मिनल जो है खत्म हो गया है, ठीक है। जितनी बार प्रिंट हुआ है आप उसको गिन नहीं सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एरर आया है। अब इसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो फुल हो गई है, दैट इज रिकर्जन एरर एंड दैट एरर इज कॉल्ड मैक्सिमम रिकर्जन। मैक्सिमम रिकर्जन जो आता है, तो ये जो होता है ये प्रॉब्लम होती है स्टैक ओवरफ्लो।
कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो फुल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमने फंक्शन को शुरू तो कर दिया पर उसे बताया ही नहीं कि रुकना कब है। इस क्रैश ये जो क्रैश हुआ है इससे बचने के लिए रिकर्जन के दो सबसे बड़े रूल होते हैं। ठीक है, तो अब आप कहीं पर भी नोट डाउन कर लो। सबसे पहला रूल, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रूल होता है दैट इज बेस, ठीक है, दैट इज एग्जिट डोर। ठीक है, ये वो कंडीशन होती है जहां आकर ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? ओके, इट्स रिकॉर्ड। तो ये एक कंडीशन होती है जहां आकर फंक्शन खुद को दोबारा आवाज लगाना बंद कर देता है और वापस लौटता है। ठीक है, और फिर अगला आता है रिकर्जन केस। रिकर्जन केस, ठीक है, यहाँ फंक्शन अपना थोड़ा काम करता है और अपने आप को एक छोटी वैल्यू के साथ कॉल करता है ताकि वो धीरे धीरे बेस केस की तरफ बढ़े। ठीक है, अब इससे एक मैथमेटिकल एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझते हैं। हम निकालेंगे किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है? मैथ्स में आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालें सो दिस मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 से लेके जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो उसके बीच जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आप उन सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं फंक्शन को अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 4 का फैक्टोरियल हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब और 4 का फैक्टोरियल क्या है? 4 का फैक्टोरियल क्या है? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, तो आप पैटर्न देख रहे हो क्या? हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला, हमने 5 को ब्रेक करके क्या लिख दिया? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। फिर 4 के फैक्टोरियल को हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो रिकर्जन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। चलो एक बार हम करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने डिफाइन किया दैट इज गेट अंडरस्कोर फैक्टोरियल। तो इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि इनका क्या फैक्टोरियल आने वाला है, रिटर्न 1 हमें पता है। ठीक है, else आंसर इज इक्वल टू n इंटू गेट अंडरस्कोर फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, रिटर्न आंसर फाइनल अंडरस्कोर आंसर इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर फैक्टोरियल, इसमें वैल्यू करेंगे 5, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू फाइनल आंसर। ठीक है, वो ओके वेट, या नाउ इट्स करेक्ट। तो अब आप एक बार के लिए पेन वगैरह साइड में रख दो या जो भी आप कुछ करने वाले हो अगले 5 मिनट तक, सब आप 5 मिनट तक साइड में रख दो। 5 मिनट तक आप जस्ट मुझे सुनो। ठीक है, तो ये किसी भी बुक्स में आपको नहीं समझ में आएगा। अब हम इस कोड को एक बारी समझते हैं। ठीक है, अब हम कंप्यूटर के जो दिमाग है, अब आप उसके अंदर चलते हैं, उसके अंदर समझते हैं कि भाई चल क्या रहा है। इसे हम बोलते हैं कॉल स्टैक। ठीक है, जब आप रैम में जो चल रहा है आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल स्टैक। मेमोरी में एक के ऊपर एक प्लेट रख देना। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो ओके सो आई एम बैक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हमारे पास ये हुआ है कि प्रोग्राम जो है हमारे पास स्टार्ट, ठीक है, उसने सबसे पहले कॉल किया गेट अंडरस्कोर फैक्टोरियल। ठीक है, गेट अंडरस्कोर फैक्टोरियल को। ठीक है, n की वैल्यू 5, क्या 5 इज इक्वल टू 1 है? नहीं, वो गया एल्स ब्लॉक में, उसने वहां क्या देखा? आंसर इज इक्वल टू 5 इंटू गेट फैक्टोरियल इंटू 4। अब ध्यान देना कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको गेट अंडरस्कोर फैक्टोरियल 4 के आंसर नहीं पता। तो कंप्यूटर बोलेगा ठीक है, मैं वेट करता हूँ। वो गेट फैक्टोरियल 5 की एक प्लेट बनाएगा और मेमोरी की टेबल पर रख देगा। ठीक है,
ओके, अब गेट फैक्टोरियल 4 चला, ठीक है, गेट फैक्टोरियल 4 चला आपके पास। अब ध्यान देना, कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको गेट अंडरस्कोर फैक्टोरियल 4 का आंसर नहीं पता, तो कंप्यूटर बोलेगा ठीक है मैं वेट करता हूँ एंड मैं गेट फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पर मैं उसकी वैल्यू निकाल के एंड देन मैं फिर बात करता हूँ, ठीक है। तो अब चलेगा बैकग्राउंड में गेट फैक्टोरियल अंडरस्कोर गेट फैक्टोरियल 4, ठीक है, एन है 4, फिर हुआ, फिर वही हुआ, वो आया एस ब्लॉक में, आंसर इज इक्वल टू 4 इंटू गेट फैक्टोरियल 3। उसे फिर आंसर नहीं मिला, उसने 4 वाली प्लेट उठाई और 5 वाली प्लेट के ऊपर रख दी, स्टैक बना रहा है तो, ठीक है, 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही गेट फैक्टोरियल 3 वेट करेगा, अब 3 इंटू गेट फैक्टोरियल 2, तो 5 4 3 2 1 ऐसे ऐसे प्लेट्स आपके पास बनती जाएंगी, प्लेट के ऊपर प्लेट, ठीक है। फिर गेट फैक्टोरियल 2 वेट करेगा 2 इंटू गेट फैक्टोरियल 1 के लिए एक और प्लेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। अब गेट फैक्टोरियल 1 आता है, n की वैल्यू है 1, कोड गया इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 के पास, ये कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न 1। क्या यहाँ मैंने दोबारा खुद को कॉल किया? नहीं, हमको हमारा एग्जिट डोर मिल गया। अब सब सॉल्व होना शुरू होगा इन रिवर्स, ओके। अब हम इसको डिकोड करेंगे, जैसे 5 4 3 2 1 था, ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे रिवर्स में प्लेट्स जो होती होंगी वो डिकोड होना स्टार्ट हो जाती है। पहले हमारे पास जो गेट जो फैक्टोरियल 1 ने वापस लौटा के दिया, क्या 1 किसको दिया, जिसने उसे बुलाया था, यानी गेट फैक्टोरियल 2 को। तो जो रुका हुआ था 2 इंटू गेट फैक्टोरियल 1 वो बन गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, प्लेट 2 जो है वो रिमूव हो गई। ये 2 किसके पास गया, ऊपर वाली प्लेट के पास, तो रुका हुआ क्या था 3 इंटू गेट फैक्टोरियल 2, वो बन गया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, प्लेट 3 रिमूव। ये 6 गया 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, प्लेट 4 रिमूव। और फाइनली सबसे पहली प्लेट जहां हमारा प्रोग्राम, दिस इज रिकॉर्डिंग राइट, हाँ, तो जो हमारे पास और फाइनली सबसे पहली प्लेट जहां हमारा प्रोग्राम वेट कर रहा था 5 इंटू 24 इक्वल टू 120, ठीक है। तो जो सारी प्लेट्स मेमोरी से क्लियर, ओके, और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया 120, ओके। और अब हमारे पास आंसर आ गया 120, ठीक है। तो रिकर्जन लिखने में छोटा सा है, सिर्फ 4 लाइन का कोड होता है, पर दिमाग के अंदर प्रोसेस लंबा चलता है। सो आपको फुल स्टैक वाली इमेज जो होगी वो मे बी क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो एक बार हम ना ब्रीफ समरी ले लेते हैं कि अभी हमने रिकर्जन के बारे में क्या पढ़ा। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे स्ट्रिंग्स को हम इंटीजर्स के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, टाइप कास्टिंग से हम जो भी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने मैथ मॉड्यूल को एज अ टूल बॉक्स यूज करना सीखा, और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन दैट इज रिकर्जन को मेमोरी स्टैक के जरिए हमने क्लियरली विजुलाइज किया, ठीक है। अब अब हमारे पास एक आता है कोड चैलेंज, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैथ डॉट पावर, अब देखो मैथ डॉट पावर वाला क्या होता है, मैथ डॉट पावर, पहले हम, अब ये तो मैथ से नहीं लिख सकते, पहले हम इंपोर्ट करेंगे मैथ्स को, ठीक है। हमने इंपोर्ट किया प्रो, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, मैथ डॉट पावर, पावर का होता है बेस कॉमा एक्सपोनेंट, ठीक है। अब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो पहला होमवर्क जो है वो ये है कि आपको एक फंक्शन बनाना है एंड उस फंक्शन का नाम होगा टैब कैलकुलेट अंडरस्कोर पावर बेस कॉमा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आपको करना है। और इस फंक्शन को आपको रिकर्जन की वजह से सॉल्व करना है बिना किसी मैथ मॉड्यूल के, ठीक है, जैसे हम पावर करते थे वैसे ही। अब मैथ लिटिल बिट हिंट दे देती हूँ, दैट इज 2 की पावर 3 का असली मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 की पावर 2, ओके, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। कैसे 2 की पावर 3 आपको निकालनी, तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 2 क्या है, 2 इंटू 2 की पावर 1, सो 2
इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1, सिंपल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और जो आपके पास बेस केस कब आएगा, ठीक है, जब किसी भी नंबर की पावर एक्सपोनेंट जो भी 0 हो जाती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, वही तुम्हारा एग्जिट डोर होगा। ठीक है, कि जैसे ही वैल्यू आपके पास 1 हो जाए एग्जिट मार दो। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाओ, गलतियां करो, वीएस कोड पर एरर्स लाओ, वो भी करो, और जब फाइनल आंसर निकल जाए तो अपना पूरा कोड नीचे कमेंट्स में कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, जो सबसे नीट और सही लॉजिक लिखेगा उसको कमेंट में ऑफकोर्स पिन कर दूंगे मैं। और अगर आज आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया है, ठीक है, अगर दिमाग में गया है तो प्लीज लाइक वगैरह करना। ठीक है, एंड मैं एक बार बस पूरा समझा देती हूँ आपको। आई गेस मैंने क्वेश्चंस कम कराए हैं, सो मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो अभी ना जस्ट मैं लाइक थोड़े क्वेश्चन निकाल देती हूँ सो दैट वो मैं आपको इजीली समझा सकूँ। ठीक है, ओके। अभी 32 का हुआ है, सो आई जस्ट लाइक नीड टू मेक इट ऑफ कोर्स 1 आवर और समथिंग ताकि वो ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो अब हम ना थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज योर स्ट्रिंग ट्रैप, क्योंकि काफी स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने नहीं किया है। ओके, वेट वेट, ओके वेट, ओके। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, 90% जो भी बिगनर लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास दो नंबर्स जो यूजर से आए पर वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, तुम्हें उनका असली सम एडिशन निकालना है, तुम क्या करोगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं नंबर 1 ले रही हूँ 150, नंबर 2 मैं ले रही हूँ लेट्स सपोज 350। अब मेरे को इनका सम निकालना है, अगर मैं डायरेक्ट इनका सम निकालने गई तो ऑफ कोर्स मेरे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं वो क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू सम नम 1 प्लस नम 2। ठीक है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट रॉन्ग सम रॉन्ग अंडरस्कोर सम। अगर मैं यहाँ पे करूँ, ओके वेट वेट, आई गेस इंटरनेट नहीं आ रहा मेरा। ओके इट्स कमिंग, ओके इट्स डन। तो जब आप सम करते हो बेसिकली स्ट्रिंग्स के उसमें हमने देखा था कि कॉन्कैटिनेशन, जब आप जो दो स्ट्रिंग्स होती हैं जब आप उनको कॉन्कैटिनेट करते हो तो वो जो दो स्ट्रिंग्स है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे वही सेम चीज है, 150 और 350 जो है क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि जो सम है, जो प्लस का जो सिंबल है उसने उसको लाइक गलत समझ लिया एंड उसने उसको कंकैटिनेट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज गलत है। अब अगर आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में सम का लाओगे तो वो आपको समझेगा कि आप इसको कंकैटिनेट करना चाहते हो। तो ओके, तो अब आपने होप सो इस चीज को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो अब जब आप दो स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं तो वो जुड़कर एक लंबा टेक्स्ट बन जाते हैं, इसको कंकैटिनेशन कहते हैं, कोर्स तुमने समझ लिया होगा। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो पहले हम करेंगे इसको, हम करेंगे करेक्ट जो सम होना चाहिए वो होगा आपके पास एंड num1 प्लस एंड num2। ठीक है, होना ये चाहिए एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर दैट इज योर करेक्ट अंडरस्कोर सम। ठीक है, अब अपन इसको प्रिंट करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, 150 350। ओके, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे करें दैट नंबर नंबर 1 इज इक्वल टू एंड num1, नंबर 2 इज इक्वल टू एंड num2। ठीक है, एंड देन हम इसको जोड़ दें, दैट इज टोटल अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू
नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, एंड प्रिंट टोटल अंडरस्कोर सम, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास 500 आ जाए, ठीक है। तो अब आपका जो आउटपुट है वो आ गया है 500। तो हमने इंट लगाया, टेक्स्ट नंबर बन गया और प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। मैं टीचर का पूरा देखेगा यार, क्या पता वो इसी पार्ट पे आके स्टॉप हो जाए। राइट गाइस, आई एम बैक। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज जो कि आपकी ज्योमेट्री पे बेस होगा, मैथ मॉड्यूल के बेसिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक सर्कल का रेडियस है, रेडियस हम लिख देते हैं दैट इज 7.5 मीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर यू टेक। तो तुम उस सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला याद है ऑफ कोर्स, बचपन वाला, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मैथ मॉड्यूल से करने वाले हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू दैट विल बी और 3.14, लिखकर मत करना, मैथ मॉड्यूल को यूज करो, ठीक है। अगर आप देखो, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोई ऐसे कर ले, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 7.5 इंटू 7.5 प्रिंट एरिया। अगर आप इसको करके रन करोगे, रुको ये नहीं सॉरी, अगर आप इसको करके ऐसे रन करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मैथ मॉड्यूल, ठीक है। तो मैथ मॉड्यूल को करेंगे, तो एक भैया वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड टेक योर टाइम, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं मैथ। तो मैथ मॉड्यूल को जब भी आप करते हो मेक श्योर कि आप इम्पोर्ट मैथ करो, ठीक है। एंड हम रेडियस की जो वैल्यू है दैट विल बी और 7.5। अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले, ओके जस्ट ओके। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने रेडियस को कर दिया, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हम इसमें करेंगे मैथ डॉट पाई का यूज, जो कि आपको वैल्यू देगा पाई की, ठीक है। और फिर हम करेंगे मैथ डॉट पावर का यूज, जो कि आपको एक्सपोनेंशियल में कर देगा, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई इंटू मैथ डॉट सी, ठीक है, एरिया, ओके, नहीं सॉरी, मैथ डॉट पावर रेडियस, ओके। अब ये कर दिया, अब मैं करूंगी राउंडेड। अब जो एरिया आएगा मैं उसको राउंड ऑफ भी तो करूंगी, तो राउंड ऑफ के लिए हम क्या करते थे, ये, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगी, जो हमारे पास एग्जैक्ट एरिया आएगा दैट इज एग्जैक्ट एरिया, जो कि एरिया। और अब मैं करेंगे प्रिंट राउंड ऑफ राउंडेड एरिया, जो कि होगा आपके पास राउंडेड अंडरस्कोर एरिया, ओके। अब इसको प्रिंट कराएंगे, रुको मैंने कहा गलती किया, रेडियस कोमा 2, ओके। अब ये इतना क्लीन कोड है, बहुत क्लीन कोड है, ठीक है। तो हमने मैथ डॉट पाई से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी, किसकी, पाई की। एंड मैथ डॉट पावर से हमने स्क्वायर किया और एंड में उसको सीलिंग पे पहुंचा दिया, दैट इज सील कर दिया, ठीक है। अगर तुमने भी यही लॉजिक लगाया तो पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। अब ये चीज हो गई है, इसका समझ में आ गया कि जब भी आपको मैथ्स को यूज करना है तो सबसे पहले मोस्ट बेसिक थिंग जो आप लिखोगे दैट इज योर इम्पोर्ट मैथ। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो तो आपका जो भी आप मैथ डॉट पाई या फिर मैथ डॉट पावर या मैथ डॉट सी, जो भी आप मैथ के रिलेटेड आप फॉर्मूलाज लगा रहे हो वो आपके नहीं चलेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी मैथ्स यूज कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप ये लाइन लिखो दैट इज इम्पोर्ट मैथ, ओके। तो ये चीज हो गई आपकी, इससे आप एरिया निकाल सकते हो। अगर मोस्ट बेसिक चीज आप इससे भी निकाल सकते हो, बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है दैट यू नीड टू यूज द मैथ्स टूल एंड मैथ्स फंक्शन, तो इस वजह से आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दैट इज योर रिकर्जन बेस्ड, ठीक है। अब आती है जो आपकी सबसे बड़ा वाला सवाल, दैट इज योर रिकर्जन का क्वेश्चन। तो फैक्टोरियल हमने कर लिया था, अब एक थोड़ा अलग लॉजिक ट्राई करते हैं, दैट इज दैट विल बी अ डिफरेंट वन। तो तुम्हें एक फंक्शन बनाना है जो
एक से लेकर n तक सारे नेचुरल नंबर्स का जो भी सम है या फिर एडिशन है वो निकालें। जैसे अगर n इज इक्वल टू 5 है तो हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स हो गए, दैट इज 5 4 3 2 1। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हुए हैं इनका हमें सम चाहिए। तो इसमें हम लूप को यूज नहीं करना है, ऑल्दो आप लूप से भी निकाल सकते हो, बट हमें इसमें यूज करना है रिकर्जन। ठीक है, अब इसका बेस केस क्या होगा, सोचो एडिशन कहाँ पर जा करोगे, 0 पर या 1 पर। ठीक है, अब आप एक काम करो, एक बार वीडियो को पॉज करो एंड जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई करो। अब एक बार इसको मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आ गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया जस्ट फोकस हियर। एंड अब हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमने एक रिकर्सिव सम एंड उस सम में हम करने वाले हैं n। अब अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 हो जाता है तो हम रिटर्न करेंगे 1। ठीक है, और एल्स एल्स हम करने वाले हैं एल्स एल्स नहीं 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 एल्स नहीं आएगा क्योंकि एल्स हमारे पास कंडीशन आएंगी। करंट अंडरस्कोर नंबर, रुको रुको, आई गेस मैंने कुछ मिस कर दिया है यहाँ पे। रिटर्न n प्लस recursive and recursive sum n minus 1। ठीक है, अब हम इसको करने वाले हैं total is equal to recursive sum 5 print sum of 5 natural number is equal to हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसको एक सेकंड का दिमाग में थोड़ा ड्राई रन खेलते हैं। ड्राई रन मतलब ऑफ कोर्स हम इसको दिमाग में थोड़ा चलाएंगे। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि एक बार इसको लाइक ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस रिकर्सिव सम 4 रुका, 4 प्लस रिकर्सिव सम 3 रुका, ऐसे करते करते 1 पर एग्जिट हुआ। फटाफट रिवर्स में ऐड करते हैं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एंड और 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अब होना चाहिए 15 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 15 प्रिंट हुआ। ओके, तो ये जो भी थे ये आपके पास सवाल थे। ठीक है, ये 3 सवाल अगर आपने कर लिए तो भाई वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मैं एक बार समरी बता देती हूँ। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो कुछ क्वेश्चंस है वो आप गूगल से उठा सकते हैं। ठीक है, आप एआई से उठा सकते हैं। ठीक है, और अभी एक बार हम बस एक बार रिकैप कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ये भी टिप्स जो कि मैंने एब्सोल्युटली यूज नहीं किया था, बट ऑफ कोर्स यूज किया था मैंने, बट इट्स काइंड कि ओके ओके कि समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अभी एक बार हम इसमें से देख लेते कि हमने क्या क्या सीख लिया है। तो हम आज रिकर्जन पढ़ने वाले थे, फंक्शंस पढ़ने वाले थे। ठीक है, उनके टाइप पढ़ने वाले थे। टाइप कन्वर्जन एंड कोहर्शन हमने देख लिया है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमने देख लिया है। ठीक है, कोहर्शन जो कि पाइथन जो क्वाइटली प्रमोट्स अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर वन टू प्रिवेंट। जब कोहर्शन ये होता है कि जो स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा टाइप में जब आप किसी चीज को कन्वर्ट करते हो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर डेटा, ताकि लाइक कुछ डेटा टाइप्स होते हैं अगर आप उसको इंटीजर में ही रख दोगे, अगर क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार पाइथन जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो इंटीजर होता है उसको फ्लोट में जानबूझ के रखता है, क्योंकि जो लार्जर डेटा टाइप होगा तो डेटा टाइप को इजीली समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। तो पहली चीज अभी हम एक बार समरी गो थ्रू कर लेते हैं कि हम क्या क्या किया है। तो सबसे हमने टाइप कन्वर्जन की बात की थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पाइथन का जो इनपुट का जो फंक्शन है एक नंबर का, लाइक बहुत ही आलसी टाइप कह सकते हो आप, जो कि इनपुट फंक्शन है, तो अगर आप उसमें कोई भी नंबर डालोगे, अगर आप खुद से इंटीजर भी डाल रहे हो, आप 100 डालो 500 डालो, तो वो उसको ना एज अ स्ट्रिंग रीड करता है।
ठीक है। और एरर तब आती है जब आप उस टेक्स्ट के साथ मैथ का कोई नंबर, जैसे आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उस नंबर पे परफॉर्म करना चाहते हो, लेकिन जो इनपुट जो होता है वो उस नंबर को एज ए स्ट्रिंग रीड करता है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है। जब हम जबरदस्ती डेटा का जो टाइप बदलते हैं, जैसे स्ट्रिंग को नंबर बनाने के लिए हम उसके आगे इंट या फ्लोट लगा देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इंट 100 बन जाएगा मैथ वाला 100। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में आपके पास 100 लिखा है, अगर आप उसके आगे इंट लिख दोगे तो आपके पास मैथमेटिकल इंटीजर बन जाएगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो कि आपके पास क्वेश्चन होता है, तो जब पाइथन जो होता है, जो आपके पास पाइथन जो होता है खुद स्मार्टनेस दिखाता है, जैसे एक इंटीजर 5 और फ्लोट 2.5 को ऐड करने पर, ठीक है, पाइथन आंसर को खुद 7.5 फ्लोट बना देता है, ताकि आपको पॉइंट के बाद वाला डेटा लॉस ना हो। ठीक है, सिंपल। सो डेटा टाइप मिसमैच हो तो इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग का लाइक आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने एक रूल सीखा, डोंट री इन्वेंट द व्हील, यानी जो चीज पहले से बनी हुई है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। हमें स्क्वायर रूट निकालना था, पावर निकालनी थी, उसके मैथ फॉर्मूलाज खुद लिखने की जगह हमने पाइथन का बना बनाया जो भी मैथ्स मॉड्यूल्स थे, टूल्स थे, वो हमने यूज किए। इसको यूज करने के लिए कोड का सबसे ऊपर बस एक लाइन लिखनी होती है, दैट इज इम्पोर्ट मैथ। एंड इम्पोर्ट मैथ जो है वो आपकी सबसे बेसिक लाइन है। ठीक है। हमने 4 सबसे जरूरी टूल्स देखे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट 25, जो 25 का स्क्वायर रूट 5 देता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आप नंबर लिखोगे, वो जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है वो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मैथ डॉट पावर की जो जो 2 की पावर 3 यानी 8 देता है, मैथ डॉट सील जब आप करोगे तो वो 4, 2 जब आप करोगे तो सीलिंग यानी वो नंबर को हमेशा आगे राउंड अप करके 5 बना देता है। ठीक है। मैथ्स डॉट फ्लोर, फ्लोर यानी ऑफ कोर्स जो नॉर्मल फ्लोर, ये नंबर को हमेशा पीछे राउंड डाउन करके 4 बना देगा। अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 4.8 है, तो अगर आप मैथ्स डॉट फ्लोर का यूज करोगे तो वो फ्लोर का यूज करके 4.8 को लाइक राउंड डाउन कर देगा और उसको 4 बना देगा। इंटरव्यू में कोई कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले सोचना कि क्या इसका टूल मैथ मॉड्यूल में पहले से है। ठीक है। और फिर हम मिले आज मेन जो आज का टॉपिक था, दैट वाज रिकर्जन। ठीक है। रिकर्जन क्या है, एक लाइन में बोलूं तो जब एक फंक्शन अपने ही ब्लॉक के अंदर से अपने आप को वापस कॉल कर ले या फिर बुला ले, तो दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। जैसे इंसेप्शन मूवी जो है आपके पास, वहां पे ड्रीम्स के अंदर आपके ड्रीम्स आना, सो दैट इज काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। ठीक है। लेकिन रिकर्जन एक डबल एज्ड आपके पास स्वॉर्ड है। अगर आपने फंक्शन को ये नहीं बताया कि आपको कहाँ पर रुकना है, तो वो इन्फिनाइट टाइम्स खुद को कॉल करेगा और प्रोग्राम जो है आपका वो रिकर्जन एरर आपको दे देगा। ठीक है। या स्टैक ओवरफ्लो देकर क्रैश हो जाएगा। अब इस क्रैश से बचने के लिए हर रिकर्सिव फंक्शन में 2 रूल्स होने चाहिए। द बेस केस दैट इज द एग्जिट डोर, एक ऐसी इफ कंडीशन जहां पर आकर फंक्शन खुद को दोबारा कॉल नहीं नहीं करता, बल्कि एक फिक्स वैल्यू वापस रिटर्न कर देता है। जैसे फैक्टोरियल में अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 है तो वो 1 को रिटर्न करेगा। फिर आता है आपके पास रिकर्सिव केस। ठीक है। जिसमें फंक्शन एक ऑपरेशन करता है और अपने आप को एक छोटी वैल्यू दैट इज n-1 के साथ दोबारा बुलाता है, ताकि वो धीरे धीरे बेस केस जो कि आपका एग्जिट डोर है उसकी ओर बढ़ सके। ठीक है। कॉल स्टैक का विजुअल याद ऑफ कोर्स रहना चाहिए आपको। हमने मेमोरी को एक प्लेट्स की जो स्टैक है उसकी तरह समझा था। जब फैक्टोरियल 5
चला, जब आपने फैक्टोरियल 5 को चलाया तो वहां पे उसका जो आंसर है आपको नहीं मिला, तो वो एक प्लेट बनकर वेट करने लगा, उसके ऊपर फैक्टोरियल 4 की प्लेट आई, देन फिर 3, फिर 2 एंड देन सो ऑन। और जब फैक्टोरियल 1 यानी बेस केस हिट हुआ, तब आपके पास जो रिजल्ट है वो आने शुरू हुए। ऊपर से प्लेट्स जैसे आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक रिवर्स ऑर्डर में चलने लगे, तो 1 ने 2 को आंसर दिया, 2 ने 3 को, 3 ने 4 को और 4 ने 5 को। फाइनल आंसर दैट इज योर 120 आपको एज एन आउटपुट आपको दिया, ठीक है। अब रिकर्जन जो आपके पास होता है, रिकर्जन दिखने में 3 to 4 लाइन का कोड होता है, पर मेमोरी के अंदर वो प्लेट्स या फ्रेम्स बनकर रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व होता है, ठीक है। अब तो जो ये हमारा ऑलमोस्ट ऑफ एन आर जो भी था हमारा, वो पूरा का पूरा हो गया है, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग की जो एरर्स हैं वो हम ठीक करने के लिए मैथ मॉड्यूल, ऑफ कोर्स, ठीक है। टाइप कास्टिंग जो होता है वो एरर्स को ठीक करने के लिए, मैथ मॉड्यूल जो है वो आपकी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, और जो रिकर्जन है वो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स को लाइक इन स्मॉलर पार्ट्स आपको सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है। मैथ डॉट पावर का काम करने वाला एक खुद का फंक्शन बनाना, वो भी रिकर्जन का यूज करके, ये एज ए योर होमवर्क है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अपने बिहाफ पे सॉल्व करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है सो जस्ट लेट मी नो, और आप उसको गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने टाइपिंग का कर लिया है, एंड देन हमने मैथ टूल्स कर लिए हैं, और अब हमारे पास बचा है रिकर्जन। रिकर्जन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी अब हमारा बाकी का बचा हुआ है, वो सिलेबस हम कंप्लीट करने के बाद देन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स के जो भी हैं आंसर हम यहाँ पे निकालेंगे, एंड लास्ट में इफ एनी हाउ अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड अगर नहीं हो पाते तो उससे पहले मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं ड्यूरिंग लेक्चर्स मैं वो कर पाऊँ, ओके। सो आज का हमारे लेक्चर पूरा हो चुका है, and we will meet you in next lecture. So till then, tada, bye bye, take care, okay. Thank you so much.